Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So let's see the internal genitalia. Okay, last class we have seen the external genitalia. तो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं उस पर्टिकुलर क्लास में दोनों ही डिस्कस करूँगा, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एंड ड्यू टू अ काइंड ऑफ इमरजेंसी वर्क, ओके, दैट्स उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कंटिन्यू इंटरनल जेनिटलिया नहीं कर सका था, एंड दैट्स वाई ये पर्टिकुलर क्लास में हम इंटरनल जेनिटलिया कवर करेंगे. And if you want to see the particular external genitalia as a part 1 video, you can watch that particular video. Okay, I have already uploaded that. So internal genitalia is nothing but the genitalia or the particularly structures that present inside of the body. Okay, that is not seen by our naked eye. That is called the internal genitalia. Genitalia means the sex structures. So vagina, uterus, fallopian tube, ovaries, these 4 structures are mainly called as the internal genitalia, okay, of a female. We are covering or we are completing the female reproductive system that involve 2 genitalia, external genitalia and internal genitalia. Okay, external genitalia we have seen in the previous class, that is nothing but vagina, clitoris, mons pubis, labia majora, labia minora. Okay, these all structure we have described in the earlier classes. तो इंटरनल जेनिटलिया जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड द वजाइना. ओके, हम बिलो टू अपवर्ड जाएंगे, वजाइना से हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे, पर्टिकुलर वजाइना से हम यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस से देन फैलोपियन ट्यूब एंड देन आफ्टर दैट ओवरी में हम कवर करेंगे. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आप वीडियो अगर देखोगे तो आई डेफिनेटली अश्योर कि वट एवर यू आर गेटिंग इन दिस क्लास, ओके, दैट इज़ नॉट गेट इन प्रीवियस, और यू कैन से जब भी अभी तक आपने पर्टिकुलर वीडियोस वगैरह देखा होगा या फिर जितना भी आपने पढ़ा है, ऑल दैट आई हैव कवर्ड इन दिस क्लास. ओके, और एक्स्ट्रा जो भी कुछ है यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है. तो जो पर्टिकुलर डीसी दत्ता जो ऑब्स्टेटिक्स का है, 3rd ईयर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है, वहाँ से मैंने डिटेल एक पर्टिकुलरली मैनर में इसको कवर किया है. तो वीडियो थोड़ा सा इलोंगेट हो सकता है, तो डोंट बी पैनिक. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास, दैट इज नथिंग बट अवर इंटरनल जेनिटलिया स्टार्टेड विद अवर वजाइना. ओके, तो वजाइना इज़ अल्टीमेटली हम थोड़ा फास्ट में गो थ्रू मारेंगे, क्योंकि डिटेल में वीडियो एक हिंदी वर्जन और हिंदी में इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. ओके, तो जिसका लिंक है मैंने प्रोवाइडेड किया, यू कैन सी द पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. तो एक फास्ट में हम गो थ्रू मारेंगे, क्योंकि जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, और उस पर्टिकुलर कंटेंट को अगर एक एक रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा वो मतलब बोलते हैं ना, आप उसमें बहुत ही एग्जॉस्टेड हो जाओगे. ओके, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे एक सिंपल मैनर में, और अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से कर करके हम उसको रीड आउट करेंगे. ओके, तो वजाना अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट इंटरनल जेनिटलिया का स्ट्रक्चर है. ये देखिए, आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया में बताया था. ओके, एक्सटर्नल जेनिटलिया में मैंने आपको बताया कि वेस्टिब्यूल रहता है, उसमें 4 ओपनिंग रहती है, मेनली 2 ओपनिंग हमारे रहते हैं, यूरेथ्रल और वजाइनल ओपनिंग. वजाइनल जो ओपनिंग होती है ना, यही वो वजाइनल ओपनिंग होती है. ओके, यही वो क्या होती है, यही वो वजाइनल ओपनिंग होती है. और पर्टिकुलरली जो आपको ये मस्कुलर बैंड जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ वजाइना. ओके, तो वजाइना इज अ फाइबर मस्कुलर मेम्ब्रेनस शीट दैट इज कम्युनिकेटिंग यूट्राइन कैविटी विद एक्सटीरियर एट द वल्वा. ओके, यहाँ से पर्टिकुलरली ये वजाइना का जो एंड होता है ये पर्टिकुलरली कनेक्ट करता है. ये वजाइना जो है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे यहाँ से और यहाँ से, अल्टीमेटली इट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल जेनिटलिया विद यूट्राइन कैविटी. ओके, देन अपर 1/3 इज वाइडेस्ट. ओके, अपर 1/3 इज वाइडेस्ट एंड नैरोएस्ट एट इज इंट्रोइटस. ओके, लोअर 1/3 यू कैन से lower 1/3 is narrowest and upper 1/3 is widest. Okay, you can see the particular diagram in the diagram as well. Okay, you can see the particular diagram as well. ये क्या है, wider है. Okay, upper 1/3 में wider है, and middle 1/3 and lower 1/3, or you can say lower 2/3, that is of narrowest. Okay, तो lower 2/3 and upper 1/3 have a variable particularly diameter, or you can say the wider portion. Okay, तो this is about the vagina. This form a canal which directed upward and backward, forming an angle with 45 degree with cervix. Okay, has 4 wall. तो जो पर्टिकुलर जो यूट्रस होता है ना, इसका डायग्राम देखिए, मैंने नेक्स्ट में डिवाइडेड किया है. ये आपकी वजाना दिख रही है. ओके, मीन्स जो भी कोई फीमेल है उसकी वजाना जो दिख रही है. ओके, ये वजाना अल्टीमेटली सर्विस के साथ ये ऐसा नहीं लगा होता है. ओके, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट.
बॉडी के अंदर पेल्विक कैविटी में 3 स्ट्रक्चर्स एक 1 में लगे होते हैं। पहला हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है, बाद में जेनिटेलिया आता है, बाद में हमारा रेक्टम आता है। ओके, यू कैन सी द रेक्टम, जहाँ पे हमारे जो फीसेस होते हैं वो स्टोर हुए रहते हैं। ओके, टेम्परेरी पर्पस के लिए स्टोर होते हैं, बाद में एनएस के थ्रू निकल जाता है एनल ओपनिंग से। तो यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाय यूट्रस एंड फॉलोड बाय आवर पर्टिकुलर रेक्टम। तो जो वजाना जो होती है सर्विस के साथ वो सिंपलर फॉर्म या इरेक्ट में या फिर आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री में वो मतलब उनका इंसर्जन नहीं हुआ रहता है। ओके, वो कुछ एंगल फॉर्म करती है विथ सर्विक्स। यू कैन सी द पर्टिकुलर एंगल, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ओके, और बाद में सर्विस जो होता है जो हमारे यूट्रस की जो बॉडी ऑफ जो यूट्रस है, ओके हम पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉरी फर्दर स्लाइड्स में। तो जो भी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस है या फिर जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है ना, दैट फॉर्म एन एंगल विथ सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, ये हमारा यूट्रस फॉर्म करता है विथ आवर वजाना एंड इटसेल्फ दैट यूट्रस का पार्ट फॉर्म एन एंगल विथ द पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो बॉडी जो होती है यूट्रस की, दैट फॉर्म एन एंगल विथ सर्विक्स। ओके, दैट इज नथिंग बट आवर एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। ओके, तो ये इरेक्ट नहीं होती है, ये इनका फर्दर वो नहीं हो रहता है। ओके, तो वो कुछ एंगल फॉर्म करके ही सर्विस से अटैच हुआ रहता है। ओके, तो हैज़ 4 वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड 2 लेटरल वॉल। ओके, यू कैन सी द पर्टिकुलर वॉल्स। ओके, तो 2 लेटरल वॉल होते हैं एंड 1 एंटीरियर एंड 1 पोस्टीरियर वॉल होते हैं। तो टोटल 4 वॉल होते हैं। लेटरल वॉल और स्टीपर स्पेसिफिकली एट मिडल। ओके, स्पेसिफिकली यहाँ पे ये लेटर वॉल थिकर होते हैं। एंटीरियर 1 इज 7 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर 1 इज 9 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन सी द particularly a length. Okay, length variation. So this anterior one is 7 centimeter and posterior wall is 9 centimeter. And due to this angle or due to the formation of angle between the vagina and the long axis of vagina and the long axis of cervix, that is of 90 degree. Okay, there is a formation of fornices. Okay, or you can say fornix. Okay, तो फॉर्निक्स एक क्या होता है, क्लेफ्ट होता है। ओके, एक क्या होता है, क्लेफ्ट होता है, जो कि जब वजाना सर्विस के साथ जब एंगल फॉर्म करती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लेफ्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्निसेस। ओके, ये जो दिख रहा है आपको, ये सभी क्या है, फॉर्निसेस है। टोटल 4 फॉर्निसेस होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। सॉरी, अगेन एंड अगेन माउस से नेक्स्ट क्लास नहीं कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड भी देखेंगे। ओके, तो लेटरल वॉल आर स्टीफर स्पेसिफिकली एट मिडल, एंटीरियर 1 इज 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 1 इज 9 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ओके, 2.5 सेंटीमीटर ये डायमीटर होता है एट द अपर 1/3 यू कैन से। फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द बर्थ पैसेज, बर्थ कैनाल के रूप में ही रहता है। यहाँ से ही पर्टिकुलरली एक फुल्ली मैच्योर जो फीटस होता है वो आउट आता है। ओके, अगेन जो स्पर्म होता है यहीं से क्या करता है, पर्टिकुलरली असेंड होता है। और भी इसकी यूजेस हैं, जो भी वजानल जो एग्जामिनेशन होते हैं या फिर यूट्रस में कोई परमानेंट और यू कैन से जो हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो रहते हैं, ओके आईयूडीज वगैरह जो रहते हैं, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए या फिर प्लेस करने के लिए इसी रूट का हम यूज़ करते हैं। ओके, इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेस होती हैं उस पर्टिकुलरली कॉपर हो गए, कॉपर टी हमारे हो जाते हैं, लिवोन और जेस्ट्रोल होते हैं। ओके, तो जो भी कुछ पर्टिकुलर आईयूडीज रहते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए या फिर उनको प्लेस करने के लिए इसी रूट का हम यूज़ करते हैं। तो ये बर्थ पैसेज का भी एक्ट करता है, यहीं से स्पर्म भी हमारा एसेंड होता है। ये इसी पर्टिकुलर रूट में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है यहीं पे होता है। ओके, पेनिस जो होता है अल्टीमेटली वजाना के अंदर ही क्या करता है, स्पर्म को वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है। ओके, और यहीं से पर्टिकुलरली क्या होता है, स्पर्म असेंड करता है। तो नंबर ऑफ फंक्शन इज असाइंड दिस पर्टिकुलर कैनाल। ओके, दैट इज ऑफ वजाना। तो यू कैन सी द पर्टिकुलर नेमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ये हमारा यूट्रस होता है। ओके, ये पाउच ऑफ डगलस है, पाउच ऑफ डगलस। ये पेरिटोनियम की क्या है, ये कवरिंग है। ओके, तो पेरिटोनियम की कवरिंग करके यहाँ पे पोस्टीरियर टू आवर यूट्रस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैप और देयर इज कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस। ओके, देन ये हमारा पेरिनियल बॉडी है, सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस। ओके, सिम्फाइसिस मतलब जो पेल्विक बोन जो कनेक्ट हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हमारा ब्लैडर रहता है, ये हमारा यूट्रोवेसिकल पाउच होता है। ओके, यूट्रोवेसिकल पाउच यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच है दैट इज कॉल्ड यूट्रोवेसिकल पाउच, और यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो पाउच है दैट इज कॉल्ड द रेक्टो यूट्राइन पाउच। ओके, रेक्टो मीन्स बिहाइंड द यूट्रस। ओके, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच दैट इज कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस। ओके, ये हमारा यूट्रोवेसिकल पाउच है, यूट्रस एंड वेसिकल के बीच में जो पाउच है दैट इज कॉल्ड द यूट्रोवेसिकल पाउच।
ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कवरिंग दिस पर्टिकुलर पाउच, यू कैन सी द पर्टिकुलर कवरिंग विद द पेरिटोनियम। ओके, नाउ फोर्निसेस, फोर फोर्निसेस होते हैं, 1 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल 1। ओके, ये हमारा वर्क पोस्टीरियर है, ये हमारे एंटीरियर है, सॉरी ये ऐसे कुछ ऐसे समथिंग रहते हैं। इमेजिनरी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो भी ये एंगल फॉर्म करता है ना हमारा वजाना विद द सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लेफ्ट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लेफ्ट and that cleft is called as a fornices. Okay, the 4 fornices are there, 1 lateral, 2 lateral one, 1 anterior and 1 particularly posterior one. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या cleft form at top of vagina due to the projection of cervix through anterior vaginal wall where it blended with inseparably with its wall. Okay, मैंने आपको जैसे बताया 4 fornices होते हैं, 1 anterior, 1 posterior and 2 lateral one. इंपॉर्टेंट ऑफ फोर्निसेस देखिए, इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अगेन द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में हम इसको देखेंगे कि जो पर्टिकुलर बैलोटमेंट एक एग्जामिनेशन आता है, इंटरनल बैलोटमेंट एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग वी आर परफॉर्मिंग इंसर्जन ऑफ आवर फिंगर्स इन असेप्टिक कंडीशन। ओके, और वहाँ पे पर्टिकुलर प्रेगनेंसी अचीव है या फिर प्रेगनेंसी अभी है या नहीं, उसको फिटस बेल मैनर में है या नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली उसके फोर्निस को टच करते हैं। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फोर्निसेस। स्ट्रक्चर ऑफ वजाना देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ वजाना अगर एक बार ओवरव्यू करेंगे तो देख लीजिए, जो एलिमेंट्री जो कैनाल होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल कि एलिमेंट्री कैनाल इज प्रोवाइडेड विथ 4 वॉल। ओके, हमारा सेरोजा लेयर होता है, मस्कुलरिस होता है, सब म्यूकोजा होता है और म्यूकोजा लेयर होती है। इनर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा लेयर। ओके, तो जो भी वजाना है, यूट्रस है, ओवरीज है या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है, आपने देखा होगा ईसोफेगस, आपने देखा होगा ईसोफेगस में आप क्या देखते हो, जब कोई चीज़ आप स्वेल करते हो, ओके, जब स्वेलिंग होती है तो स्वेलिंग इंटरनली हो रही है। इंटरनली मीन्स अगर आप ये देखिए, मैं डायग्राम से बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये देखिए, ये जो आपका ईसोफेगस, सपोज ये आपका क्या है, ये ईसोफेगस है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ईसोफेगस। ओके, सपोज ये ईसोफेगस है, तो ये जो आउटर जो ओपन जो आउटर की जो कवरिंग है दिस कॉल्ड एज सेरोजा, उसके अंदर की जो लेयर होती है मस्कुलरिस, उसके बाद क्या होता है, सब म्यूकोजा होता है, और इनर वाली जो हमारे म्यूकोजा दैट इज कॉल्ड द म्यूकोजा लेयर। ओके, ओके, तो इनर वन इज दिस इज कॉल्ड एज आउटर वन इज सेरोजा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड इनर वन इज कॉल्ड एज द म्यूकोजा लेयर। ओके, इन दैट सेम वे यहाँ पे भी वही होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर आप अभी देखोगे ना, उसमें भी 4 स्ट्रक्चर रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि जो सब म्यूकोजा जो लेयर होती है ना वो नहीं रहती है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ वजाना देखिए, म्यूकोज जो कोट होता है, यानी कि जो म्यूकोजा जो लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से प्रोवाइडेड हुए रहते हैं विदाउट एनी सिक्रेटिंग ग्लैंड। ओके, उसमें कोई ग्लैंड वगैरह नहीं रहता है, एंड दैट इज हैव काइंड ऑफ एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, जो सब म्यूकोजा जो लेयर है दैट इज लूज एरियोलर वैस्कुलर टिश्यूज रहते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर एरिया में वैस्कुलर कुछ नेटवर्क्स वगैरह रहते हैं। मस्कुलर लेयर में इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल रहते हैं, एंड जो आउटर जो कवरिंग होती है दैट इज अ फाइब्रस कोट डिराइव फ्रॉम एंडोपेल्विक फेशिया। ओके, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द म्यूकोस कोट इज लाइंड बाय squamous epithelium, stratified squamous epithelium. Stratified means there is a layer of squamous epithelium, there is a layer of squamous cell. Okay, without any secreting gland. They don't have any kind of secreting gland. They do not have any kind of secretory particularly source. Okay, so this is nothing but our structure of vagina. Then epithelium की अगर बात करें तो वजानल एपिथेलियम इज अंडर द एक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वजानल की जो ओपनिंग है वो स्क्वामस एपिथेलियम है जिसके पास कोई भी सिक्रेटिंग ग्लैंड नहीं है, एंड ये जो एक्शन है स्क्वामस एपिथेलियम का दैट इज ऑफ एक्शन अंडर द सेक्स हार्मोन। एट बर्थ एंड अप टू 10 to 14 डे एपिथेलियम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ maternal एस्ट्रोजन हार्मोन सर्कुलेटिंग इन न्यूबॉर्न। ओके, एंड देयर आफ्टर प्यूबर्टी and in post menopause. Okay, in epithelium the epithelium become thin. जो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके,
तो अप टू 10 to 14 डे डिलीवरी के बाद जो फीमेल होती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसके अंदर एस्ट्रोजन रहता है ऑलरेडी, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर लेबर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑलरेडी मदर में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वही बेबी में भी आया रहता है। ओके, एंड दैट्स वाई अप टू 10 to 14 डे जो एपिथेलियम में जो चेंजेस आने वाले हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस एस्ट्रोजन हार्मोन, उस पर्टिकुलर 10 to 14 डे में वो पर्टिकुलर चेंजेस हमें नहीं दिखाई देते हैं। ओके, दैट हियर इट मेंशन्ड, that is here mentioned. Okay, so up to 10 to 14 day and at birth, okay, you can see the particular there is a estrogen hormone level, okay, maternal estrogen hormone level in that particular girl child, and that's why there is no particular changes seen in the vaginal epithelium. Okay, whatever the changes happen due to the presence of this estrogen hormone, that is not detected, that is not affected in the girl child up to the 10 to 14 day due to the maternal estrogen circulation. Okay, or due to the circulation of maternal estrogen into the girl child. Okay, तो thereafter and up to the puberty आप देख सकते हो इन मोनोपॉज द एपिथेलियम बिकम इसमें चेंजेस वगैरह दिखाई देते हैं। फ्रॉम प्यूबरिटी टू टिल मेनोपॉज वजाइनल एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, एंड डिवाइड ऑफ एनी ग्लैंड्स। 3 लेयर रहते हैं, बेसल सेल, इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल सेल रहते हैं। जो वजाइनल एपिथेलियम जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो मैंने आपको बताया, म्यूकस कोट की जो लाइनिंग होती है उसकी भी 3 लेयर होते हैं, बेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल एंड सुपरफिशियल सेल। इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल सेल जो होते हैं, ओके, बेसल सेल हमारा आउटर मोस्ट है ऑफ म्यूकोसा कोट। ओके, म्यूकोसा कोट के सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है बेसल सेल, फॉलोड बाय इंटरमीडिएट सेल, एंड जो इनर मोस्ट जो सेल है सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल सेल एंड इंटरमीडिएट सेल में अल्टीमेटली ग्लाइकोजन रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर जो चेंजेस होने वाले वजाइनल एपिथेलियम में वो कैसे होता है, ये वो पर्टिकुलर ग्लाइकोजन स्रोत से होता है। वो पर्टिकुलर एक डोडर्नल वेसिला होते हैं। ओके, वो बैक्टीरियल वहाँ पे कॉलोनीज रहते हैं हमारे पर्टिकुलर वजाइना में। वो पर्टिकुलर कॉलोनीज और वो पर्टिकुलर ग्लाइकोजन ये क्या करते हैं, वजाइनल एपिथेलियम में चेंजेस करते हैं, ड्राई करते हैं, रफ करते हैं। ओके, या फिर वहाँ पे उसको अनकोडेस करते हैं। ओके, तो वट एवर द चेंजेस the seen in the vaginal epithelium, that is due to the glycogen and the duodenal vacilla, and that duodenal vacilla and the vagina that is present in the our between the intermediate and the superficial layer of the vaginal epithelium. Okay, so these cell become continue with those covering the vaginal portion of the cervix and extend up to the squamo-columnar junction at the external walls. Okay, ये जो सेल रहते हैं ये अल्टीमेटली एक्सटर्नल ओएस तक ये कंटिन्यू रहते हैं। ओके, एक्सटर्नल ओएस क्या है मैं आपको बताऊंगा फर्दर जब हम यूट्रस पढ़ेंगे। ओके, तो सुपरफिशियल लेयर सेल एक्सपोलिएट कॉन्स्टेंटली। ओके, व्हेन द एपिथेलियम इज एक्सपोज टू ड्राई एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर केराटिनाइजेशन अकर्स। अनलाइक स्किन इट डज नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। ओके, तो केराटिनाइजेशन मीन्स देयर इज अ एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन और एक्सफोलिएशन ऑफ द आउटर पर्टिकुलर एपिथेलियम। ओके, तो सिक्रेशन की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल टू मेक द सरफेस मॉइस्ट, डिवाइड ऑफ एनी ग्लैंड है, वजाइनल एपिथेलियम, बेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल, सुपरफिशियल सेल है। सुपरफिशियल एंड इंटरमीडिएट में आपको ग्लाइकोजन का स्टोर रहता है। ये ग्लाइकोजन अल्टीमेटली क्या करता है, डोडेनल वेसिला है और ग्लाइकोजन जो क्या करते हैं आपस में कुछ इनका रिएक्शन होता है। क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन इन्हीं की वजह से क्या होता है, वजाइनल एपिथेलियम में चेंजेस दिखाई देते हैं। ओके, और सिक्रेशन की अगर बात करें तो बहुत ही रेयर होता है कि इससे कोई सिक्रेशन वगैरह फॉर्म होती है। वॉट एवर द सिक्रेशन इज सीन इन द वजाना, ओके, दैट इज फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ सर्विक्स और यूट्रस। ओके, दैट इज ऑफ यूट्रस सिक्रेशन और यूट्राइन सिक्रेशन और सर्वाइकल सिक्रेशन। ओके, दैट इज नॉट ऑफ वजाइनल सिक्रेशन। तो देर इज अ रेयर वजाइनल सिक्रेशन इज सीन ड्यू टू द absence of or due to the divide of any gland, okay, in the vagina or in the vaginal epithelium. Okay, to make the surface moist there is a small or there is a little quantity of this particular secretion may seen in the vagina. Okay, it may be the little excess during the mid menstrual or just prior to the menstruation, during the pregnancy and during the sexual excitement. नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो ग्लैंड ऑफ सर्वाइकल जो ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रेशन होता है सर्वाइकल सिक्रेशन, एंड यूट्राइन जो सिक्रेशन होता है वही हमारे वजाइनल में रहते हैं। एंड दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि ये वजाना की सिक्रेशन है, बट इट्स नॉट वजाना सिक्रेशन। मैंने आपको बताया कि वजाना में कोई ग्लैंड नहीं होता है, दे डू नॉट सिक्रेट एनी काइंड ऑफ सिक्रेशन। हाँ, देर इज़ अ रेयर सिक्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सिक्रेशन फ्रॉम द वजाना, बट वट एवर वी आर सीइंग दैट इज ऑफ
सर्विक्स एंड यूट्रस। ओके, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये बार्चोनियल ग्लैंड की भी कुछ सिक्रेशन होती है, वो भी हम वजाना में उसके कुछ ट्रेसेस हमें मिल सकते हैं। ओके, तो पीएच एसिडिक होता है, क्यों होता है, कैसे होता है देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द एक्सफोलिएट स्क्वैमस सेल्स टू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे जो दिया गया था ना, सुपरफिशियल लेयर सेल एक्सफोलिएट कॉन्स्टेंटली। ओके, ये इनका एक्सफोलिएशन कंटिन्यू होते रहता है एंड अल्टीमेटली ये जो कन्वर्जन जो हो रहा है ग्लाइकोजन का, ये एक्सफोलिएट सेल में होता है इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द डोडेनल वेसिला। नाउ अबाउट डोडेनल वेसिला पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ रॉड शेप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एनारोबिकली, कोई ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसको। ग्रो एनारोबिकली ऑन एसिड मीडिया। ओके, कम फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो भी बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे इंटेस्टाइन में है वहीं से पर्टिकुलर डोडेनल वेसिला आता है वजाना में। स्टे ओनली व्हेन एस्ट्रोजन इज हाई। ओके, प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन कन्वर्ट द प्रेजेंट ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड। ओके, सो दैट पीएच इज एसिडिक। लैक्टिक एसिड ये एसिड है एंड दैट्स पीएच जो होता है वजाना की वो एसिडिक मेंटेन रहती है या फिर एसिडिक हो जाती है ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंस ऑफ ये पीएच क्या रहता है देखिए, एसिड पीएच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ओके, pH is more during the childbearing period during the pregnancy due to the ascending of or due to the preventing of ascending infection और due to the ascending infection उसको prevent करने के लिए acidic medium वजाना की जो होती है वो pH जो acidic रहती है। ओके, वजाना की जो pH होती है या फिर जो वजाना की जो कंडीशन होती है वो acidic कंडीशन वहाँ पे मेंटेन की रहती है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम से क्या होता है, वो सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाई हो जाते हैं। ओके, तो पीएच इज हाईएस्ट इन अपर वजाना ड्यू टू द कंटेमिनेटेड विद द सर्वाइकल सिक्रेशन विच इज अल्कलाइन इन नेचर। तो वजानल सिक्रेशन सर्वाइकल सिक्रेशन जो होती है वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और जो हमारा वजानल जो सिक्रेशन है जो वजानल की जो पीएच है वो एसिडिक होती है और जो सर्वाइकल जो सिक्रेशन है वो अल्कलाइन होती है। तो ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन अपर 1/3 ऑफ वजाना में जो सिक्रेशन होता है जो पीएच होता है वो हाई रहता है थोड़ा सा कंपेयर विद अवर लोअर 2/3। वजानल सिक्रेशन कंसिस्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स, एपिथेलियल डेब्रिस, सम लिकोसाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन एंड लैक्टिक एसिड। ओके, ये सभी पर्टिकुलरली वजानल सिक्रेशन में आता है। लैक्टिक एसिड है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स लिकोसाइड्स हैं। ओके, ल्यूकेरिया जिसे हम बोल सकते हैं, वजानल सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेरिया वगैरह बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड्स हैं, एपिथेलियल डेब्रिस वगैरह रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डोडेनल वेसिला ऑल्सो कंटेन द अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एज वेल, क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई वगैरह ये भी रहते हैं। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो सर्वाइको वजानल आर्टरी ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी ये सप्लाई करती है। वजानल आर्टरी एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आर्टरी ये इसका ब्रांच है। मिडल रेक्टल आर्टरी एंड इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी ये सभी क्या करते हैं, वजाना को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। ओके, देन आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल जेनिटल दैट इज कॉल्ड यूट्रस। ओके, यूट्रस जो है हॉलो, आप देख सकते हो, हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, वजाना के स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम आपको दिखाया था। पोजीशन जो है एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लैक्जन इसका पोजीशन है। ऐसा इरेक्ट नहीं होता वजाना के साथ, ऐसा पोजीशन नहीं रहता। ये मैंने वजाना को डिस्कस करते थे वहाँ पे बताया आपको कि एंटी वर्जन एंड एंगल ऑफ एंटी वर्जन एंड एंगल ऑफ एंटी फ्लैक्जन ये फॉर्म करता है। मेजरमेंट की अगर बात करें तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड एट फंडस। ओके, एंड इट्स वॉल आर अबाउट 1.25 सेंटीमीटर थिक। वेट जो होता है नॉर्मली यूट्रस का 50 to 80 ग्राम इसका वेट होता है। तो इनके स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं पहले बिफोर कंटिन्यू विद द फर्दर स्लाइड्स। तो ये जो अपर पार्ट है ये सॉलिड होता है, इसमें कोई कैविटी वगैरह नहीं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये मेन यूट्रस है। ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज अ मेन यूट्रस। ओके, तो मेन यूट्रस में भी इसका कुछ डिवाइडेड होते हैं। ये आपकी बॉडी है, ये स्टमस होता है, दिस नैरो दिस नथिंग बट ये जो अल्टीमेटली ये क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कैविटी डिनोट कर रहा है। और ये सभी क्या डिनोट कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लेयर्स हैं हमारे यूट्रस के। ओके, व्हाट इज दैट, दिस इज लेयर ऑफ यूट्रस। और इस पर्टिकुलर लेयर ऑफ यूट्रस दो तरीके से ये लेयर फॉर्म वगैरह करते हैं। ओके, दो तरीके से मीन्स इंटरनली उनमें कुछ कैविटी फॉर्म हो रहे थे, ज़्यादा कैविटी फॉर्म हो रहे थे। जैसे हमारे ईसोफेगस में कुछ कैविटी रहती है जिसके थ्रू हमारा फूड जो होता है वो स्टमक में जाता है। इन दैट सेम वे ये क्या होता है, कैविटी होते हैं, और ऐसी कोई कैविटी फंडस में नहीं रहती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, बॉडी, ये हमारा बॉडी है। ओके, इतना हमारा बॉडी रहता है
दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। स्टमक जो होता है हमारा 1.5 सेंटीमीटर होता है। हमारा जो सर्विक्स है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, ओके। और जो स्टमक है 0.5 सेंटीमीटर है, बॉडी जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और अल्टीमेटली ये हमारा जो फंडस है ये भी 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3.5 1.5 कितना होता है 5 सेंटीमीटर, और ये 2.5 और 5 अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर क्या है, ये लॉन्ग है, ओके। बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये आपकी वजाना है, सॉरी जो भी कोई फीमेल है उसकी वजाना है, ओके। और वजाना अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर यूट्रस है ना, ये पूरे को यूट्रस बोलते हैं। फंडस, बॉडी, स्टमक एंड ये सर्विक्स, ओके। ये पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ सर्विक्स ये क्या है, इतना हमारा क्या है, ये सर्विक्स है, ओके। इतना क्या है हमारा स्टमक, इतना ही है। स्टमक के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनल ओएस, ओके। द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द सर्विस गेट स्टार्टेड दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ओएस, ओके। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड द इंटरनल ओएस, ओके। इंटरनल ओएस से लेकर जितना पोर्शन बाहर है, ओके, वजाना में जो नहीं गया है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा वजानल पोर्शन ऑफ सर्विक्स। आई विल अगेन रिपीट, दिस पोर्शन ऑफ सर्विक्स that is from internal OS, okay, up to the not entering part of the vagina, that is called the supravaginal portion of cervix. And जो भी part of cervix वजाना में जो प्लेस हुए रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्शियो वजानल बोलते हैं, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पे क्या है सुप्रावजानल सर्विक्स बोला, उनको हम क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, एक और नाम से उसको बोलते हैं। तो दैट इज़ पोर्शियो वजानलिस, और उनको एक और नाम देते हैं, वो सर्विस जब डील करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो पार्ट देखिए, पार्ट जो होता है बॉडी 5 सेंटीमीटर होती है। स्टमक, बॉडी अल्टीमेटली क्या आपको पता करना है, बॉडी मतलब ये पूरे को, कहीं कहीं ऐसा लिखा कि बॉडी मतलब इतने से 3.5 सेंटीमीटर होता है, कहीं कहीं ऐसा भी मेंशन है कि बॉडी जो होती है ये बॉडी और फंडस दोनों को मिलाकर उन्होंने बॉडी पहले बोला है, जिनको हम कॉर्पस बोलते हैं, ओके। तो कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन है। तो बॉडी जो है 5 सेंटीमीटर है, और अल्टीमेटली यही बॉडी फर्दर डिवाइडेड है फंडस एंड बॉडी प्रॉपर में। और फंडस इज द पार्ट विच लाई अबव द ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स, ओके। फंडस ये क्या है, यूट्राइन ट्यूब्स के अबव जो है पर्टिकुलरली वो हमारा क्या है, ये यूट्राइन ट्यूब है, यहीं से यूट्रस पर्टिकुलरली आता है, ओके। यूट्राइन ट्यूब इसी में लगे हुए रहते हैं, ओके। ये यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग है, यहाँ से लेकर ये जो पर्टिकुलर जो कैविटी फॉर्म होती है इन्हें क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, ओके। तो यूट्राइन कैविटी ये पूरे को बोलते हैं, लेकिन अभी कौन से स्ट्रक्चर में वो पर्टिकुलर कैविटी है उनको हमने अलग अलग नाम दे दिया, ओके। तो ये बॉडी कैविटी हो गई, ये हमारा सर्वाइकल कैविटी होती है, और कैन से सर्वाइकल कैनाल भी हम उन्हें बोलते हैं, ओके। तो बॉडी प्रॉपर्टीज है ट्रायंगुलर एंड देखिए ट्रायंगुलर है, ओके। एंड इज लाई बिटवीन द ओपनिंग ऑफ ट्यूब एंड द स्टमक, ओके। बिटवीन द ओपनिंग ऑफ ट्यूब एंड द स्टमक, दिस कॉल्ड एज अ बॉडी, ओके, बॉडी प्रॉपर। स्टमक जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लिमिटेड अबव बाय द एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस एंड बिलो बाय द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस, ओके। ये देखिए सर्विस इन वर्जिन ऑन गर्ल साइड, आप ये देख सकते हो सर्विक्स। अभी हम सर्विक्स डील करेंगे, यूट्रस हमारा यूट्रस के जो स्ट्रक्चर्स है अभी हमने उसको देख लिया। वजाना के बाद हम क्या करेंगे अभी सर्विस, क्योंकि नेक्स्ट फॉरवर्ड जो स्ट्रक्चर है वजाना के बाद दैट इज ऑफ सर्विक्स। तो सर्विस हम देखते हैं, तो सर्विस जो अल्टीमेटली एक वर्जिन या फिर जो नली पैर जो फीमेल होते हैं उनका जो सर्विस होता है ना, ऐसा कुछ होता है, ओवल वगैरह कुछ होता है, हेल्थी सर्विस ऐसा कुछ होता है। लेकिन आप देखोगे ना, जो पैरा वुमेन जो रहते हैं, जिनकी डिलीवरी वगैरह हो चुकी रहती है, जिनको कुछ 2-3 चाइल्ड वगैरह जो रहते हैं, उनका सर्विस अगर आप देखोगे ना, तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा बाय लोब्ड या फिर बाय लिप ऐसा कुछ करके रहते हैं, ओके। डबल लिप, बाय लिप इन सर्विक्स इन पैरास वुमेन, ओके। नॉर्मली यू कैन सी, और नॉर्मली आपको सर्विस स्ट्रक्चर्स वगैरह जब आपको फाइंड आउट करना रहता है ना, तो आप पहले देखिए कि अल्टीमेटली ये नॉर्मल सर्विक्स है, नॉर्मल सर्विक्स और राउंड ओवल वगैरह शेप के रहते हैं, लिप वगैरह इसमें फॉर्म नहीं होता है, बहुत ही कम ओपनिंग होती है ऑफ एक्सटर्नल ओएस। ये किसकी ओपनिंग है, ये एक्सटर्नल ओएस की ओपनिंग है, ओके। तो ये एक्सटर्नल ओएस है और इसकी ओपनिंग बहुत ही कम रहती है। हेल्थी सर्विक्स ये हमारा डिनोट करता है, राउंड ओवल शेप का रहता है। लेकिन ये पैरास वुमेन का सर्विक्स है, अल्टीमेटली ये बाय लोब्ड और बाय लिप्ड रहता है, ओके। इनकी जो ओपनिंग होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। आप ये देख सकते हो कुछ सिक्रेशन सर्विक्स से आ रहा है, दैट इज थोड़ा सर्वाइकल सिक्रेशन, ओके। तो सर्विक्स देख लीजिए, सर्विक्स सिलेंड्रिकल इन शेप का रहता है, सिलेंड्रिकल इन शेप, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ओके। 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, जैसे मैंने आपको बताया
एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्सटर्नल ओएस टू द इंटरनल ओएस। ये देखिए, ये हमारा एक्सटर्नल ओएस है, ये हमारा क्या है, इंटरनल ओएस है। तो ये पूरा हमारा क्या, तो सर्विस होता है। हमें कोई लेना देना नहीं कि कौन सा पार्ट अंदर गया है वजाना के अंदर, कौन सा पार्ट बाहर है। हम टोटल को क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। ओके, और सर्विस कितने सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का है, जिनमें से 1.2 सेंटीमीटर क्या होता है हमारा सुप्रा वजाना पोर्शन होता है, और 1.25 सेंटीमीटर में क्या होता है, पोर्शियो वजानालिस, यानी कि जो वजाना में दोनों ही इक्वली पार्ट हमारे एक अंदर रहता है, एक बाहर रहता है। ओके, या तो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटर्नल ओएस टू इंटरनल ओएस, ऑल्सो कॉल्ड एज नेक ऑफ यूट्रस। द पार्ट lying above the vagina that is called supravaginal, and which lie in the vagina that is called the vaginal part of the cervix. Okay, vaginal part of the cervix. Okay, each of 1.25 centimeter in length. In nulliparous, the vaginal part of the cervix is conical with the external oas looking circular. मैंने आपको जैसे बताया कि vaginal part of the cervix यानी कि जो हमारा पोर्शियो वजानालिस है, दैट पार्ट इज ऑफ, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, एंड पैरास वुमेन में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, जो एक्सटर्नल ओएस है कुछ ऐसा दिखाई देता है पैरास वुमेन में, और जो एक्सटर्नल ओएस है नली ग्रेविडा में और नली पैरा में और फिर वर्जन में आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। ओके, तो वजानल पार्ट ऑफ द सर्विस इज कोनिकल विद द एक्सटर्नल ओएस लुकिंग सर्कुलर इन नली पैरा और वर्जिन, और जो पैरास फीमेल होते हैं सिलेंड्रिकल विद द एक्सटर्नल ओएस एंड हैविंग बायलैटरल स्लिट और बायलैटरल लोब। ओके, the slit is due to the invariable tear of circular muscle surrounding the external OS. ओके, जो भी एक्सटर्नल ओएस को जो मसल सर्कुलर मसल जो सराउंड करके रखी हुई है, उनकी टीयरिंग की वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर मसल ब्रेक हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर टीयरिंग और ब्रेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर मसल रीजन एक्सटर्नल ओएस, वहाँ पे क्या होता है, गिव राइज टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विस। ओके, दिस इज नथिंग बट आवर एंटीरियर लिप एंड दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विस। ओके, ये कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू द डिलीवरी के टाइम क्या होता है, टीयरिंग होती है मसल की, and that result in the formation of two lip that is called the anterior and posterior lip. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन डायग्राम, नली पैरस सर्विक्स है हमारा और ये पैरस सर्विक्स है। एक्सटर्नल ओएस कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक नली पैरस वुमेन में या फिर वर्जिन में, और ये पैरस सर्विक्स है कुछ ऐसा दिखाई देता है, मसल की टीयरिंग हो चुकी है, एंड दैट्स द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू लिप दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिप। ओके, यूट्राइन कैविटी की अगर बात करें तो नॉर्मल जो लेंथ होती है यूट्राइन कैविटी की वो 6 to 7 सेंटीमीटर होती है। ओके, 6 to 7 सेंटीमीटर क्या होती है, यूट्राइन कैविटी की लेंथ होती है। मैंने आपको यूट्रस के समय डिस्कस करते हुए बताया। इनर टू सर्विक्स होता है ये। कैविटी ऑफ बॉडी जो होता है ट्रायंगुलर होता है। ओके, मेजर 3.5 सेंटीमीटर। नो कैविटी इन फंडस, सॉलिड फॉर्म है वो हमारा, एंड फॉर्म कैनाल इनसाइड द यूट्रस। ओके, लिटिल कैविटी इन स्टमक रहता है, बहुत ही रेयर रहता है क्योंकि ये वो नैरोस पार्ट है यूट्रस का। प्लेसेंटा नॉट फॉर्म हियर ऑन इम्प्लांटेशन नॉट हैपन इन द यूट्राइन कैविटी। ओके, जो इम्प्लांटेशन होता है, जो यू कैन से इम्प्लांटेशन जो पर्टिकुलरली बोलते हैं ना, जो ब्लास्टुला जो इंसर्ट होता है हमारे या फिर जो प्रेगनेंसी या फिर फिटस फॉर्म होता है, फिटस डेवलप होता है, वो यूट्रस में नहीं और यूट्राइन कैविटी में नहीं होता है, वो एंडोमेट्रियम होता है। जो लेयर होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम, वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो पैरामेट्रियम और जो भी कुछ है। ओके, तो वो 3 लेयर में जो इनर मोस्ट जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम, उस पर्टिकुलर लेयर में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इंसर्जन होता है। ओके, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन इज नॉट डन और नॉट हैपन इन द यूट्राइन कैविटी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इम्प्लांटेशन नॉट हैपन इन द यूट्राइन कैविटी आउट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर्स ऑफ सर्वाइकल कैनाल। ओके, व्हाट इज दैट, 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ट्रायंगुलर इन शेप है, 3.5 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हो डायग्राम को, आपको थोड़ा सा डायग्राम हो जाएगा क्लियर। या तो कुछ ऐसा 2.5 सेंटीमीटर की कुछ कैविटी रहती है। ओके, जो भी हमारा सर्विक्स का होता है 3.5 सेंटीमीटर बॉडी की कैविटी होती है, इतना ही ज़्यादा दिया है। बाकी जो यहाँ पर रॉन्ग वगैरह कुछ लिखा है तो उसको करेक्ट वगैरह कर लीजिए। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बॉडी के 3 लेयर रहते हैं, मैंने आपको बताया 3 लेयर रहते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक आउटर कोट से वो कवर हुआ रहता है, मायोमेट्रियम मसल की कवरिंग होती है, सॉरी मसल लेयर होता है। ओके, एंड अरेंज इन वेरियस डायरेक्शन में मसल अरेंज हुए रहते हैं। एंडोमेट्रियम जो होता है हमारा क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग ऑफ कैविटी, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ओके, या इनर मोस्ट लेयर जो होते हैं यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ये तीनों जो लेयर है ना, ये पूरे सर्विस में रहता है, सॉरी पूरे ये यूट्रस में रहता है। तो बॉडी ऑफ यूट्रस अल्टीमेटली हैज़ 3 लेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी हियर ओनली,
Okay, body of uterus has three layers from outside to inward: perimetrium, myometrium, and endometrium. No submucous layer is present here. Endometrium directly opposed to the muscle coat. It consists of lamina propria and surface epithelium in the our endometrium. Okay, और इसी एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ब्लास्टुला का ब्लास्टोसिस का इंसर्जन होता है, जहाँ पे क्या होता है, फीटस हमारा क्या होता है, डेवलप होता है. नाउ सरफेस एपिथेलियम की अगर बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरिया जो हमारा रहता है. ये देखिए क्या कहने का मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियम जो था हमारा, ओके, वो डायरेक्टली मसल लेयर से कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि इसमें सब म्यूकोसा कोई लेयर वगैरह नहीं रहता है. एंड ड्यू टू दिस एब्सेंस ऑफ दिस सब म्यूकोसा लेयर देयर इज डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम विद द मायोमेट्रियम. एंड एंडोमेट्रियम में क्या रहते हैं, इट कंटेन द लैमिना प्रोपरिया एंड सरफेस एपिथेलियम. ओके, जो सरफेस एपिथेलियम है अल्टीमेटली सिंगल लेयर का रहता है, वो कॉलमनर एपिथेलियम का रहता है. ओके, एंड लैमिना प्रोपरिया जो हमारा रहता है स्टोमल सेल, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स, वेसल, नर्व वगैरह रहते हैं. लैमिना प्रोपरिया अगेन ये फर्दर डिवाइड होता है स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम. ओके, सरफेस एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम रहता है, और लैमिना प्रोपरिया क्या रहता है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, स्टोमल सेल रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, वेसल रहते हैं. और इसी वेसल नर्व वेसल की वजह से, नर्व की वजह से क्या होता है, इसी पर्टिकुलर लैमिना प्रोपरिया में क्या होता है, ब्लास्टोसिस का इंसर्जन होता है. और यहीं पे क्या होता है, पर्टिकुलरली जो फीटस जो एम्ब्रियो है डेवलप होता है फीटस में, और फीटस अल्टीमेटली डेवलप होकर फुल्ली मैच्योर बेबी के फॉर्म में वो डिलीवर होता है. ओके, तो ग्लैंड जो होते हैं पर्टिकुलर लैमिना प्रोपरिया में, दैट ऑफ सिंपलर ट्यूबुलर ग्लैंड लाइन बाय म्यूकस सिक्रेटिंग नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम विच पेनिट्रेट्स द स्टोमा एंड समटाइम इवन द मसल लेयर एज वेल. ओके, वो जो ग्लैंड है अल्टीमेटली वो कभी कभी मसल लेयर में भी इन्वेड हो जाती है. ऑल द कंपोनेंट चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वट एवर द ग्लैंड जो रहते हैं उनमें चेंजेस रहते हैं. स्टोमल सेल चेंजेस टू द डेसिडुआ सेल. ओके, एंडोमेट्रियम ग्लैंड में प्रोलिफरेशन होता है, चेंजेस दिखाई देते हैं. तो ये जो लैमिना प्रोपरिया में जो ग्लैंड से जो स्टोमल सेल है उनका प्रोलिफरेशन, ओके, उनमें इंक्रीज, ये सभी चेंजेस जो हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये सभी दिखाई देते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में क्या होता है, एक मेंस्ट्रुएट बाहर जाता है. तो वो मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है, अल्टीमेटली प्रोलिफरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोमल सेल, एंडोमेट्रियल ग्लैंड, वेसल वगैरह क्या रहता है, इसी का ही फॉर्म रहता है. ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जैसे, एस्ट्रोजन हार्मोन की जैसे क्या होता है, एंडोमेट्रियल जो थिकनिंग होती है वो बनी हुई रहती है. और एंडोमेट्रियल थिकनिंग जो हम बोलते हैं ना, वो लैमिना प्रोपरिया रहता है. लैमिना प्रोपरिया अल्टीमेटली उसकी थिकनिंग होती है, उसमें जो वेसल होते हैं, उस थिकनिंग मीन्स क्या हो रहा है, जो भी सेल के जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल फॉर्म होने के बाद वेसल जो है वहाँ पे जो आर्टरी वगैरह है उनमें फर्दर ब्रांचिंग वगैरह होती है. और अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सभी चेंजेस दिखाई देते हैं. एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चेंजेस, जब इनका कमी होता है या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जब फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में ये पर्टिकुलर लॉस हो जाते हैं, इनका शट ऑफ होता है. ओके, तो ऑल द कंपोनेंट चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियम चेंजेस टू डेसिडुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ओके, डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ पर्टिकुलर पैराटाइलिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, ये सभी क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पर्टिकुलर ये सभी एंडोमेट्रियम के स्ट्रक्चर्स. ओके, सर्विस की अगर बात करें तो आउटर कोट जो होता है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल स्मूथ मसल होते हैं. ओके, म्यूकस कोट जो होता है, देखिए एंडो सर्विस सिंपल कॉलमनर से रहता है, और जो वजनल पार्ट ऑफ जो सर्विस है ना वो स्क्वैमस एपिथेलियम का उनकी लाइनिंग होती है. ओके, एंडो सर्विस जो होता है सिंपल कॉलमनर रहता है विद बेसल न्यूक्लियाई एंड दैट ग्लैंड इज नॉन सिलेटेड सिक्रेटरी कॉलमनर सेल. ओके, सिंपल कॉलमनर जो सेल है, ओके, एंडो सर्विस में सिंपल कॉलमनर सेल है. एंड इस यहीं पे क्या होता है, ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं, और इसी पर्टिकुलर ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेशन बाहर आते हैं. ये आपको फिक्स करके रखना है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में जाओगे या फिर गायनेकोलॉजी वगैरह डिस्कस करोगे या फिर नीट वगैरह दोगे, तो उसमें डिटेल स्टडी वगैरह पोर्शन वगैरह आते हैं. तो यही सब पूछे जाते हैं कि एंडो सर्विस जो होता है ना अल्टीमेटली वो कॉलमनर से रहता है, और कॉलमनर सेल अल्टीमेटली बेसल न्यूक्लियाई विथ बेसल न्यूक्लियाई. ओके, बेसल न्यूक्लियाई मीन्स आपको दिखा देता हूँ मैं. सपोज ये कॉलमनर सेल है मेरा. ओके, सपोज है क्या मेरा कॉलमनर सेल है, ये मेरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसल न्यूक्लियर मीन्स ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके नियर में जो न्यूक्लियस होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल न्यूक्लियर बोलेंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड द बेसल न्यूक्लियर. अदरवाइज दैट इज नॉट दैट मच इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ओके, तो एंडो सर्विस सिंपल कॉलमनर विद बेसल न्यूक्लियर एंड दैट ग्लैंड इज नॉट सिलेटेड सिक्रेटरी कॉलमनर सेल. और जो बाहर वाला जो पार्ट होता है सर्विस का, जो कि वजाना में जो है
वो स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड हुआ रहता है। ओके, स्क्वामो कोलुमिनर जंक्शन इज सिचुएटेड एट द एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओएस के पास दोनों ही रीजन रहता है, कोलुमिनर और स्क्वामस। सिक्रेशन की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियल जो सिक्रेशन होता है वो स्कैंटी होता है, वाटरी होता है। ओके, इसी वाटरी एंड स्कैंटी सिक्रेशन की वजह से क्या होता है पता है आपको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पता है आपको? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि स्कैंटी एंड वाटरी सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्पर्म होते हैं वो ऊपर के डायरेक्शन में आते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वाइकल सिक्रेशन चेंजेस विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड विथ प्रेगनेंसी। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी पे डिपेंड होगा कि सर्वाइकल सिक्रेशन थिक है कि थिन होगा। थिक जो हमारा होता है सर्वाइकल सिक्रेशन, थिक कौन करता है? वो प्रोजेस्टेरोन करता है। और थिन कौन करता है हमारा पर्टिकुलरली? वो एस्ट्रोजन वगैरह करता है। ओके, तो सर्वाइकल ग्लैंड सीक्रेट अल्कलाइन म्यूकस विथ pH 7.8। म्यूकस इज रिच इन फ्रुक्टोज, सोडियम क्लोराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्ट इन द म्यूकोप्रूलर डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना ड्यू टू दिस सर्वाइकल ग्लैंड्स। तो सर्वाइकल ग्लैंड कहाँ पे थे? ये सुप्रावाजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विस में है, जो कि कॉलुमनर सेल से गार्डेड था विद बेसल न्यूक्लिया। वहाँ पे वो ग्लैंड रहते हैं एंड दैट ग्लैंड सीक्रेट अल्कलाइन म्यूकस विद pH 7.8 एंड हैज फ्रुक्टोज, सोडियम क्लोराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, fructose give the nutritive function to the spermatozoa। okay, तो जो भी कुछ इनके चेंजेस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चेंज होते रहते हैं। नाउ अंडर द एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन ग्लाइकोप्रोटीन नेटवर्क अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड दस फैसिलिटेट द स्पर्म असेंट। जो भी कुछ इसमें ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, इसमें क्या होता है थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ग्लैंड जो सीक्रेट करने वाला है, वॉट एवर द सिक्रेशन विल ग्लैंड सीक्रेट्स दैट डिपेंड ऑन द हार्मोनल बैलेंस। ओके, वॉट एवर द हार्मोन विल सीक्रेट डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर हार्मोन द बिहेवियर ऑफ दिस ग्लैंड विल हैपन। ओके, तो जो भी एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होगा वो अरेंज में फॉर्म हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और स्पर्म के असेंड में क्या होता है वो फैसिलिटेट होता है, यानी कि उसको हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इंटरलैसिंग ब्रिजेस देयर बाय प्रिवेंटिंग द स्पर्म पेनिट्रेशन। जो सर्वाइकल जो ब्लॉक होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कर देता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक बार कब फॉर्म होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब फॉर्म होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फॉर्म एज सुन एज आवर ओव्यूलेशन इज डन। ओके, एंड अल्टीमेटली ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब सीक्रेट करता है ना, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस की प्लगिंग होती है। ओके, प्लगिंग मीन्स सर्वाइकल जो ओपनिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ओके, जो एक्सटर्नल ओएस जो इंटरनल उसकी जो ओपनिंग है ना, ये सभी ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू दिस डिस्चार्ज। और ये जो डिस्चार्ज है इसकी थिकनिंग करने का जो मेन जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो सर्वाइकल म्यूकस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वजाइनल डिस्चार्ज, फॉर्म म्यूकस प्लग closes the cervical canal. Cervix is insensitive to touch, heat, and also when it grasped by instrument, uterus is too insensitive to handle. तो whatever the यहाँ पे कुछ सर्जरी वगैरह जब होता है तो एनेस्थेसिया कंडीशन में होता है। ओके, तो वॉट एवर सर्वाइकल म्यूकस से अबाउट योर फर्टिलिटी। तो ये देखिए ड्राई फेज 1 to 3 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे रहता है आप देख सकते हो कि स्कैंटी वगैरह इतना सिक्रेशन नहीं है। स्टिकी फेस मतलब ये आप देख सकते हो कि ड्राई फेस आया है, बाद में स्टिकी फेस आया, क्रीमी फेस आया। तो ये सभी जो फेसेस हैं ये एस्ट्रोजन के हार्मोन के जैसे हैं। ओके, बाद में क्लियर फेस फर्टिलिटी मैजिक। ओके, 10 to 14 डे में आता है एस्ट्रोजन हार्मोन जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। एंड अल्टीमेटली बाद में क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस होती है, जैसे देख सकते हो इंक्रीजेज प्रोजेस्टेरोन लेवल रिजल्ट इन द म्यूकस प्लगिंग। ओके, ये क्या है, म्यूकस प्लगिंग। तो जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं उनका जो एक्शन होता है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि वो म्यूकस की प्लगिंग कर देते हैं। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन इन पिल थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस ब्लॉकिंग द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। चेंजेस ऑफ यूट्रस विद एज देख लीजिए। एट बर्थ जो होता है फॉल्स पेल्विस सर्विक्स इज मच लॉन्गर देन बॉडी। फॉल्स पेल्विस मतलब जो इनोमिनेटेड जो पार्ट होता है ना पेल्विक बोन का, जो इलियम है। ओके, जो मतलब फ्लैटेंड जो पार्ट होता है हमारे इलियम, जो हमारा फ्लैटेंड जो इलियम बोन होता है ना, वो पूरा जो एरिया होता है उनको हम फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। और जो एरिया जो पेल्विक जो ब्रीम होता है ना उनको हम ट्रू पेल्विस बोलते हैं। तो जो फॉल्स पेल्विस होता है ना अल्टीमेटली वो
एट बर्थ, ये देखिए एट बर्थ जो सर्विक्स होता है ना वो मच लॉन्गर बढ़ता है विथ बॉडी ऑफ यूट्रस। ओके, इन चाइल्डहुड द प्रोपोर्शन मेंटेन बट रिड्यूस टू 2:1। ओके, एंड एट puberty the body is growing faster under the action of ovarian steroids and the reverse 2:1 following childbirth. Okay, and after menopause the uterus atrophies. Okay, and length get reduced, wall become thinner. तो ये सभी चेंजेस ऑफ यूट्रस विथ एज। एट बर्थ मैंने आपको बताया कि वो फॉल्स ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर विथ अवर बॉडी, लेकिन चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो रेशो होता है सर्विस और यूट्रस का बॉडी का वो 2:1 में हो जाता है। एट प्यूबरिटी देखिए बॉडी ग्रोइंग फास्टर अंडर द एक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। ओके, एंड बाद में रिवर्स रेशो हो जाता है, 2:1 रहता है वो हमारा पर्टिकुलरली वो बॉडी का हो जाता है और 1 जो होता है हमारा सर्विस का हो जाता है। आफ्टर मेनोपॉज यूट्रस जो भी कुछ रहते हैं इनकी लेंथ में और इनका जो डायमीटर वगैरह था वो कम हो जाता है। ओके, ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरीज को सप्लाई करते हैं। वीनस ड्रेनेज जो होता है वो ओवेरियन वेन होता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करें, हमारा थर्ड पार्ट इंटरनल जेनिटलिया का 10 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। 2 ओपनिंग होती है, एक यूट्राइन ओपनिंग एंड एक हमारा क्या होता है पेल्विक ओपनिंग और एब्डोमिनल ओस्टियम। ओके, तो 4 पार्ट होते हैं इनके, इंट्राम्यूरल, स्टमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। हम डायग्राम देखते हैं। ओके, एब्डोमिनल ओस्टियम इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ रेडिएटिंग फिमरे, वन ऑफ द अमंग टच द ओवरी। ये देखिए ये आपको दिख रहा है 4 पार्ट रहते हैं। ये हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट है जो भी है पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट इन द यूट्रस। ओके, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल पार्ट। स्टमस, देन हमारा ये पूरा जो लंबा वाला जो स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एम्पुला। ओके, सॉरी या हाँ, ये हमारा क्या होता है एम्पुला होता है। और ये जो नैरो हमारा पार्ट होता है दिस कॉल्ड द इन्फंडिबुलम। ओके, ये हमारा क्या होता है इन्फंडिबुलम होता है। और पर्टिकुलर जो 2 ओपनिंग है ये हमारा ये यूट्राइन ओपनिंग है और हमारा क्या ये एब्डोमिनल ओस्टियम है। एब्डोमिनल ओस्टियम मीन्स ये हमारे ओवरी रहते हैं और इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग अल्टीमेटली बहुत सारे फिमरे से गार्ड हुए रहते हैं या फिर प्रोटेक्ट हुए रहते हैं। ये जो आपको एलिवेटेड जो पार्ट दिख रहा है ना दैट इज कॉल्ड फिमरे। ओके, तो एब्डोमिनल ओस्टियम मीन्स ये ओपनिंग पेल्विक ओपनिंग एब्डोमिनल ओस्टियम। ओके, ये ओपनिंग अल्टीमेटली किस लिए रहते हैं, ये अल्टीमेटली क्या करेगा ओवरी के साथ अटैच होगा और ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन ये यहाँ से क्या करेगा मैच्योर ओवम को लेता है। ओके, तो 4 पार्ट है, इंट्राम्यूरल, स्टमस, तो उन्हीं को हम इंटरस्टिशियल को भी हम इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। इंट्राम्यूरल, स्टमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। एब्डोमिनल ओस्टियम जो होता है वो सराउंडेड बाय नंबर ऑफ रेडिएटिंग फिमरे। ओके, ये बहुत सारे फिमरे से सराउंडेड हुआ रहता है। ओके, and that is one of that is called the one of the femore get attached to the ovary and that is called the ovarian femore. Okay, तो once again स्लाइड को देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ओके, 1 मिलीमीटर डायमीटर यूट्राइन ओपनिंग होती है और 2 मिलीमीटर डायमीटर आप देख सकते हो डायमीटर जो है थोड़ा सा बढ़ गया है कंपेयर विथ दिस डायमीटर। ओके, 4 पार्ट हैं। फ्रॉम मीडियल टू लेटरल की अगर बात करें तो इंट्राम्यूरल, मिडल टू लेटरल मीन्स फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड। ओके, तो आप ये देख सकते हो पार्ट्स वगैरह। ये देखिए इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है और इंट्राम्यूरल जो पार्ट है हमारा उसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है। स्टमक 2.5 सेंटीमीटर होता है, एम्पुला 5 सेंटीमीटर होता है और इन्फंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर होता है। टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर क्या होते हैं हमारे लेंथ होती है फैलोपियन ट्यूब की। डायमीटर की अगर बात करें तो इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल के जो डायमीटर है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। ओके, ये यहाँ पे जो पेल्विक ओपनिंग और जो एब्डोमिनल ओस्टियम जो लिखा गया ना, ये जो डायमीटर पे मेंशन है ना, ये आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ना अल्टीमेटली ये जो डायमीटर है थोड़ा सा डबल तो हो नहीं सकता, ज़्यादा ही होगा। ओके, ये 1 मिलीमीटर अगर होगा तो ये 2 मिलीमीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मतलब बहुत ही वाइडर है। तो वी विल कंसिडर द 6 मिलीमीटर रादर दैन दिस पर्टिकुलर 2 मिलीमीटर। ओके, वी विल कंसिडर द 6 मिलीमीटर। ओके, तो डायमीटर जो है इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल पार्ट का फैलोपियन ट्यूब का 0.1 मिलीमीटर होता है। स्टमस 2.5 मिलीमीटर होता है, एक्जैक्टली सिमिलर विथ आवर लेंथ। ओके, देन इन्फंटिबुलम जो होता है 6 मिलीमीटर होता है। 5 मिलीमीटर का ये वैरी हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं वैरी होता है, जैसे स्टमस से स्टार्ट होता है हमारा एम्पुला वाला
और बाद में जैसे इन्फेंटिबुलम जो स्ट्रक्चर आता है वहाँ से आते आते कुछ मतलब वेरिएबल इनमें डायमीटर होते हैं, दैट्स यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। ओके, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पेरिटोनियम कवरिंग करते हैं इनको बाहर की ओर से। मस्कुलर जो लेयर आता है वो अगेन लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल से गार्डेड हुए रहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, अगेन देयर इज नो सब म्यूकोसल लेयर, देयर इज ओनली वजाना वेयर द सब म्यूकोसल लेयर इज प्रेजेंट। ओके, अदरवाइज कहीं पे भी आप देख सकते हो कहीं पे भी सब म्यूकोसल लेयर नहीं है। ओके, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं अल्टीमेटली कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन हुए रहते हैं, पार्शियली सिलेटेड होते हैं। ओके, सिक्रेटरी अदर सिक्रेटरी नॉन सिलेटेड। ओके, देयर इज़ नो सबमस्कुलर लेयर एंड ग्लैंड, इनमें कोई ग्लैंड वगैरह नहीं होते, ये कोई सिक्रेशन वगैरह सिक्रेट नहीं करते हैं। देयर इज़ ओनली 2 और रादर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनल जेनिटल, दे सिक्रेट द सिक्रेशन वजाना, सर्विक्स एंड आवर यूट्रस। ओके, then changes occurring in tubal epithelium during the menstrual cycle is less pronounced and there is no shedding. Okay, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं दिखाई देते विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कुछ फंक्शन अपना रोल प्ले करता है। फैलोपियन ट्यूब वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट जो होता है अल्टीमेटली वहीं पे होता है, कुछ सम एक्सटेंट बाद में वो यूट्रस में आता है। ओके, तो वट एवर द फंक्शन वहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। ओके, देन फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग जो रिएक्शन होता है उसी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये सभी हमारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया अभी। तो फंक्शन में वो क्या करता है, अल्टीमेटली कैरी करता है, स्पर्म को भी कैरी करके लाता है टुवर्ड्स द एम्पुला, एंड एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। देन जैसे कि मैंने आपको इसकी जो लेयर आपको बताई थी, म्यूकोसा कोट जो है ये कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन होते हैं, वो पार्शियली सिलेटेड होते हैं। सिलिया की वजह से क्या होता है, स्पर्म क्या होता है वो ट्रैवल होकर एम्पुला के पास आता है। ओके, सिलिया आप अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, एनिमेटेड अगर कोई वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे तो यू विल फाइंड कि जो सिलिया होता है ना फैलोपियन ट्यूब का, वही अल्टीमेटली स्पर्म को हेल्प करता है एम्पुला रीजन में, एम्पुला रीजन के पास पहुंचाने के लिए। ओके, तो सिलेटेड, नॉन सिलेटेड, कॉलमनर ये सभी एपिथेलियम हमारे म्यूकोस मेम्ब्रेन में रहते हैं। बाकी सब म्यूकोसल लेयर और कोई ग्लैंड वगैरह यहाँ पे नहीं रहता है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ओवरी की अगर बात करें तो पेयर ग्लैंड होते हैं। ओके, डबल ग्लैंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, जर्म सेल की मैचुरेशन, स्टोरेज एंड रिलीज। आप जानते हो कि ओवरी में जो भी कुछ सेल वगैरह रहते हैं ये ऑलरेडी डिसाइड हुए रहते हैं। पहले मिलियंस ऑफ सेल रहते हैं। ओके, जो भी ओगोनिया जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, पहले मिलियन ऑफ सेल रहते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। ओके, जब फीमेल बॉर्न हुई, मतलब जब फीमेल फीटस में ही, मतलब मदर के ओम में जब डेवलप होती रहती है उसमें बहुत सारे ओवोगोनिया फॉर्म हो जाते हैं। बाद में बर्थ होने के बाद बहुत सारे ओवोगोनिया डाई हो जाते हैं, यानी कि मतलब लॉस हो जाते हैं। कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ ओवोगोनिया ही बचते हैं जो कि ओवोसाइट्स में, प्राइमरी ओवोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस ओवोगोनिया और प्राइमरी ओवोसाइट्स, इनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है इनटू द मैच्योर ओवम। ओके, देयर इज नो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ओवोगोनिया एज इन केस ऑफ मेल। वहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है वो फर्दर फॉर्म होते रहता है। ओके, एंड दैट्स वाई लाइफ लॉन्ग जो सेक्स जो एक्टिविटी होती है मेल के अंदर वो बनी हुई रहती है। बट इन फीमेल एट द मेनोपॉज और द 45 to 55 ईयर्स के रेंज में जो मेनोपॉजल जो स्टेज आता है उस पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ से फीमेल जो होती है इनकेपेबल टू फर्टिलाइज देयर ओवम और नॉट एबल टू ओवुलेट ड्यू टू द फिनिशिंग ऑफ दिस ऑल ओवोगोनिया। ओके, तो लिमिटेड ओवोगोनिया बर्थ होने के बाद ही उसको ओवरी में रहते हैं, एंड ड्यू टू द काइंड ऑफ ड्यू टू द लिमिट एज होती है उस पर्टिकुलर के बाद देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी ओवोगोनिया इनटू द ओवरी, एंड दैट्स व्हाई एन ओवुलेशन वहाँ पे होता है। तो जर्म सेल मैचुरेशन, स्टोरेज एंड रिलीज, ये सभी क्या होता है, हमारे ओवरी करते हैं। स्टेरॉइडोजेनेसिस, एस्ट्रोजन हार्मोन ये बनाता है, और सॉरी ओवरीज फॉर्म करती है। ओवरी फॉर्म करती है मीन्स जो उनके अंदर जो फॉलिकल्स वगैरह हैं दैट सिक्रीट्स द देयर हार्मोन। ओके, ओवल इन शेप रहता है, पिंकिश कलर का होता है, 3 सेंटीमीटर हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो भी कुछ आप बोल सकते हो। ओके, एक ओवल शेप है, तो आप समझ सकते हो कि ओवल शेप में 3x2x1 क्या है, 2 एंड होते हैं इनके, ट्यूबल एंड यूट्राइन एंड रहते हैं। ओके, दोनों के साथ ये अटैच हुआ रहता है, हमारा यूट्रस के साथ भी अटैच हुआ रहता है ये, और ये ट्यूबल के साथ भी अटैच हुआ रहता है। ओके, डायग्राम में आपने ऐसा कोई डायग्राम नहीं देखा होगा कि जिनमें दोनों से अटैच हुआ रहेगा, बट 2 एंड होती है इनके पास, ट्यूबल एंड यूट्राइन एंड। ओके, बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं जो कि यूट्रस से
ओवरीज में पहुंच जाते हैं। तो उनका वही रीज़न है कि इनके पास दो एंड होते हैं, यूट्राइन एंड ट्यूबल एंड। ओके, दो बॉर्डर भी होते हैं, म्यूजो ओवेरियम बॉर्डर एंड फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर, दो सरफेस भी होते हैं। तो रूल ऑफ टू हियर अप्लीकेबल, टू सरफेसेस, टू बॉर्डर एंड टू एंड। ओके, एंड टू ग्लैंड एज वेल। Ovaries are intraperitoneal structures. Ovaries attached to the posterior layer of the broad ligament by the mesoovarium. Okay, ये mesoovarium ligament से attach हुआ रहता है ovary, and to the lateral pelvic wall by infundibulopelvic ligament, and to the uterus by the ovarian ligament. Okay, इसको डार्क करना, forget to dark here. infundibulopelvic ligament and the uterus के जो हमारा uterus के साथ वो attach हुआ रहता है by the ovarian ligament. Okay, तो पेल्विक वॉल के साथ अटैच हुआ रहता है बाय इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय द मेसोओवेरियम। ओके, एंड ओवेरियन लिगामेंट जो कि यूट्रस के साथ अटैच हुआ रहता है हमारा ओवरी। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल नोन एज जर्मानल एपिथेलियम। ओके, जो स्ट्रक्चर से मैंने आपको दिखाया क्या नहीं, देखो दिखाया मैंने कि जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये जर्मानल एपिथेलियम की लेयर होती है, और अल्टीमेटली ये हमारा मेडुला होता है, आउटर ये क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। इस पर्टिकुलर कॉर्टेक्स में ही आपको बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे हैं। ओके, बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रीमोडल जो फॉलिकल है या फिर जो प्राइमरी ओवोगोनिया जो होता है, प्राइमरी जो ओवसाइट्स होता है, अल्टीमेटली ऑलरेडी ड्यूरिंग द बर्थ ही फॉर्म हो चुका रहता है। उसके बाद ही क्या होता है, एक एक जो ओवोगोनिया होते हैं वो मैच्योर होते हैं। प्रीमोडल एक एक मैच्योर होने के बाद उनका रिलीज होता है, उनका क्या होता है, मेसोसाइकिल होता है। ओके, तो प्रीमोडिकल फॉलिकल आपको कॉर्टेक्स रीजन में दिख रहे हैं। ये सभी क्या स्टोमल सेल है, ये क्या होते हैं, स्टोमल सेल होते हैं। यहीं पे कुछ ग्लैंड वगैरह भी रहता है, और ये हमारे क्या होता है, मेडुला होता है। इस मेडुला रीजन में क्या, मेडुला रीजन डिनोट्स देयर इज द ब्लड सप्लाई। ओके, या तो जर्मानल एपिथेलियम से कवर हुआ रहता है। सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओके, ग्लैंड जो कुछ रहते हैं वो कॉर्टेक्स वगैरह में रहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स। ओके, सब्सटेंस नहीं आएगा, डिवीजन ऐसा कुछ आएगा। सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओके, बस आपको इतना याद रखना कि जो ग्लैंड वगैरह जो है, स्टोमल सेल वगैरह हैं, वो आउटर कॉर्टेक्स रीजन में ओवरी में रहते हैं। ओके, और मेडुला क्या करता है, अल्टीमेटली वो क्या करता है, मेडुला क्या करता है, देखिए मेडुला कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, फ्यू पिंस, स्ट्रिप मसल, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ओके, ये सभी जो जो हमारे एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स है या फिर जो रिक्वायरमेंट है, ओके, ये सभी मेडुला रीजन में रहते हैं। तो कॉर्टेक्स देखिए कंसिस्ट ऑफ स्टोमल सेल थिकन बीनीथ, ओके, थिकन बीनीथ द जर्मानल एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होता है, जो ये थिकन होता है यहाँ पे। ओके, एंड कॉल द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। Okay, cortex is embedded with the numerous follicular structures. You can see the numerous follicular structures arranging the number: primordial follicle, mature follicle, ovarian follicle, or Graafian follicle. Okay, number of follicle is naming we are. Okay, called functional unit of ovary in various phase of development. These are the related to the sex hormone production and the ovulation. ये जो follicle जो है ना, इनके around जो cell होते हैं, this is called as the follicular cells. Okay, and that secrete the estrogen hormone. The structure include the primordial follicle, maturing follicle, Graafian follicle and corpus luteum. यहीं पे क्या होता है, देखिए corpus luteum। जब ये ओवुलेट होने के बाद जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर होता है, ये ओवुलेट हो गया हमारा, मेन ओवुलेट हो गया। रिमेन ओवुलेट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर जो रिमेन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ओके, ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, और बाद में जब कॉर्पस ल्यूटियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में वो कॉर्पस अल्बिकस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जैसे मैंने आपको दिखाया, मेडुला क्या है वो भी मैंने आपको दिखाया। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ओवेरियन आर्टरी जो होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा की वो एक ब्रांच होती है, वहीं से ओवरी को आर्टरी ब्लड सप्लाई वगैरह मिलता है। वीनस ड्रेनेज देखिए थ्रू पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस टू फॉर्म ओवेरियन वेन विच ड्रेन इनटू द इंफेरियर वेना कावा ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट रीनल वेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो एज सिमिलर विथ अवर मेल ऑल्सो, तो जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ओवरी का, ओके, उनका जो वीनस जो या फिर जो उनका जो रिटर्न ऑफ जो ब्लड है, अल्टीमेटली वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होता है, और राइट साइड वाला जो ब्लड होता है वो अल्टीमेटली इनफे वेना कावा में जाता है। ओके, तो पार्ट ऑफ वीनस ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड इज ड्रेन टू द ओवेरियन वेन एज वेल। ओके,
and thus may become the site of thrombophlebitis in purpurium. Purpurium is it is the stage of the after the pregnancy. Okay, that is called the purpurium. The part of the venous blood of the placenta that also drain into the ovarian vein. What you have to remember? You have to remember ovarian artery is a branch of abdominal aorta, and ultimately जो drain हो रहा है ovarian vein का वो inferior vena cava में हो रहा है राइट साइड में और renal vein में हो रहा है लेफ्ट साइड में. ओके, and that is about the our this whole internal genitalia. Okay, this is all about the internal genitalia. तो यहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया. अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह आता है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. अदरवाइज जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी कुछ नेसेसिटीज़ हैं या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं मैंने यहाँ पे आपको डील कर दिया. ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द आवर इंटरनल जेनेटिलिया. थैंक यू.